हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों जैसा कि हम पेपर 7 पर बात कर रहे हैं और आज हम करेंगे वैल्यू एजुकेशन यानी कि मूल्य शिक्षा। मूल्य शिक्षा क्या है दोस्तों? तो मूल्य शिक्षा का परिचय और परिभाषा और उसके प्रकारों के बारे में जानेंगे। मूल्य शिक्षा क्या है और उसकी परिभाषा ने क्या कहा है और मूल्य शिक्षा के प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। दोस्तों चलिए दोस्तों, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि मूल्य शिक्षा के प्रकार बताइए या मूल्य शिक्षा के 2 शब्दों में परिभाषित कीजिए, इस तरीके से। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। मूल्य शिक्षा क्या है यानी कि वैल्यू एजुकेशन। दोस्तों वैल्यू एजुकेशन एक अर्थ स्पष्ट करते हुए इसका इंट्रोडक्शन जो हमने कुछ शब्दों से निकालकर बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से हमने निकाला है कि मूल्य शिक्षा क्या है दोस्तों। मूल्य शिक्षा का अभिप्राय उस शिक्षा से है जिसमें हमारे नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्य समाहित हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न विषयों में मनोवैज्ञानिक ढंग से मूल्य समाहित करके इन्हें छात्र के व्यक्तित्व में समाहित किया जाता है। मूल्य शिक्षा का मूल्य कार्य छात्र के सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास एवं मानव बुद्धि के सभी आयामों को विकसित करना है ताकि हमारे राष्ट्र लोकतांत्रिक, सामंजस्यपूर्ण, सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनने में मदद मिले दोस्तों, या मदद कर सकें। तो वैल्यू एजुकेशन यानी कि मूल्य शिक्षा क्या है? मूल्य शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्य समाहित है। अब आध्यात्मिक मूल्य क्या है दोस्तों? मूल समझ लेते हैं। मूल्य है हमारे कुछ कर्तव्य एक तरीके से। तो उस समय जैसे कि हम कह सकते हैं नैतिक में हमारे क्या क्या कर्तव्य हो गए, उसके मूल्य है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्य दोस्तों। तो कह रहे हैं मूल्य शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें हमारे नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य और सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्य समाहित है। इससे क्या होता है? इसके अंतर्गत विभिन्न विषयों में मनोवैज्ञानिक ढंग से मूल्य समाहित करके इन्हें छात्र के व्यक्तित्व में समाहित किया जाता है। यानी कि मनोवैज्ञानिक ढंग से छात्र के व्यक्तित्व में, उसकी पर्सनैलिटी में ये डेवलप किया जाता है, समाहित किया जाता है। क्या समाहित किया जाता है? नैतिक मूल, सामाजिक मूल और सांस्कृतिक मूल एवं आध्यात्मिक मूल की व्यक्तित्व में समाहित करते हैं, जिससे मूल्य शिक्षा का मूल्य कार्य छात्र के सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास एवं मानव बुद्धि के सभी आयामों को विकसित करना है। यानी कि मूल्य शिक्षा का कार्य क्या है? जिसमें वह सामाजिक मूल, सांस्कृतिक मूल और आध्यात्मिक मूल उसमें समाहित करेगी, उसके व्यक्तित्व को विकास करेगी। और कह रहे हैं मूल्य शिक्षा का क्या कार्य है? वह किसी छात्र में मनोवैज्ञानिक ढंग से व्यक्तित्व में समाहित किया जाता है। और मूल्य शिक्षा का मुख्य कार्य बता रहे हैं सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास एवं मानव बुद्धि के सभी आयामों को विकसित करना। मानव बुद्धि के सभी आयामों को विकसित करना मूल्य शिक्षा का कार्य है, प्रमुख कार्य है, जिसमें व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होगा और मानव बुद्धि के सभी आयामों का विकास होगा, ताकि यानी कि इससे क्या हो सके, हमारे राष्ट्र को लोकतांत्रिक, सामंजस्यपूर्ण, सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनने में मदद करे। इससे क्या होगा दोस्तों? हमारे समाज का कल्याण होगा, लोकतांत्रिक समाज बनेगा, सामंजस्य हो सकेगा हमारे देश में, यानी कि सामंजस्य कर पाएंगे, समायोजन कर पाएंगे, जिससे क्या होगा? एक जिम्मेदार बनने में मदद मिले, यानी कि एक जिम्मेदार व्यक्ति बने, जिससे लोकतांत्रिक और सामंजस्यपूर्ण हमारा समाज रहे, राष्ट्र हमारा राष्ट्र कल्याणकारी हो, यानी कि राष्ट्र में क्या हो? कल्याणकारी हो। तो इसलिए मूल्य शिक्षा का मुख्य कार्य है किसी बालक के व्यक्तित्व में आध्यात्मिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, व्यक्तित्व मूल्य को विकसित करके उसके व्यक्तित्व को सर्वांगीण विकास और मानव बुद्धि के सभी आयामों को विकसित करना है, जिससे क्या होगा? समाज का कल्याण होगा, राष्ट्र कल्याण होगा और जिससे लोकतांत्रिक और सामंजस्य और सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनने में मदद मिलेगा। दोस्तों ये है मतलब मूल्य शिक्षा। मूल्य शिक्षा क्या है? बहुत छोटे शब्दों में हम कह सकते हैं मूल्य शिक्षा
जिससे हमारे नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्य समाहित होते हैं। मूल्य शिक्षा इसके अंतर्गत विभिन्न विषयों में मनोवैज्ञानिक ढंग से मूल्य समाहित करके इन्हें छात्र के व्यक्तित्व में समाहित किया जाता है। मूल्य शिक्षा का मुख्य कार्य है छात्र के सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करना एवं कह रहे हैं मानव बुद्धि के सभी आयामों को विकसित करना, ताकि क्या हो, हमारे राष्ट्र को लोकतांत्रिक, सामंजस्यपूर्ण और सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनने में मदद मिले। दोस्तों इसकी परिभाषा को परिभाषित करते हुए बताया है जीवी गुड ने। दोस्तों क्या कहा है, मूल्य शिक्षा उन सभी प्रक्रियाओं का समुच्चय है जिसके द्वारा व्यक्ति उस क्षमता, दृष्टिकोण और व्यवहार के अन्य रूपों को विकसित करता है जिस समाज में वह रहता है। यानी कि गुड ने कहा है दोस्तों, मूल्य शिक्षा उन सभी प्रक्रियाओं का समाज। अब उन सभी प्रक्रियाओं से मतलब है यहाँ पर दोस्तों नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, ठीक है दोस्तों, सांस्कृतिक। तो कह रहे हैं उन सभी प्रक्रियाओं का समुच्चय जिसके द्वारा व्यक्ति क्षमता, दृष्टिकोण और व्यवहार के अन्य रूपों को विकसित करता है। यानी कि इसके द्वारा ही सब कुछ है। व्यक्ति जिसके अंदर सामाजिक मूल्य नहीं होगा तो वो सामाजिक व्यक्ति नहीं होगा, जिसके अंदर नैतिक मूल्य नहीं होगा तो उसके अंदर नैतिक योग्यता नहीं होगी, आध्यात्मिक मूल्य नहीं होगा तो भगवान के प्रति प्रेम नहीं होगा, सामाजिक मूल्य। तो दोस्तों वो कह रहे हैं कि इन सभी में शिक्षा, मूल्य शिक्षा में उन सभी प्रक्रियाओं का समुच्चय है जिसके द्वारा व्यक्ति उस क्षमता, उस दृष्टिकोण और व्यवहार के अन्य रूपों को विकसित करता है जिस समाज में वह रहता है। यानी कि अगर व्यक्ति में मूल्य शिक्षा है, अगर एक व्यक्ति मूल्य शिक्षा से विकसित कर रहा है, विकसित हो रहा है, या हम कह सकते हैं जिस व्यक्ति में मूल्य शिक्षा है, मूल्य शिक्षा जैसे लक्षण है, उसके अंदर उद्देश्य उसके है, तो उसके अंदर क्या होगा दोस्तों, उसकी क्षमता का मतलब है उसकी नैतिक, सामाजिक योग्यता या शारीरिक क्षमता जो भी है दोस्तों, व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, नैतिक व्यवहार, इसमें सांस्कृतिक आ गई उसके, ठीक है दोस्तों, अन्य रूपों को विकसित करता है। यानी कि इससे संबंधित जितने भी है क्रिया है, ये हमारी जो नैतिक मूल्य है उन सभी मूल्यों को प्रभावित करता है या विकसित करता है जिस समाज में वह रहता है। क्या होगा, जिस समाज में वह रह रहा है उसको देखकर दूसरे बच्चों में या दूसरे छात्र में या दूसरे व्यक्ति में हमारे अन्य जो हमारे मूल्य हैं, इन सभी मूल्य, वो सभी मूल्य उस व्यक्ति को देखकर विकसित होंगे। तो कह रहे हैं गुड, जिसके द्वारा व्यक्ति उस क्षमता, दृष्टिकोण और व्यवहार के अन्य रूपों को विकसित करता है जिस समाज में वह रहता है। दोस्तों अब मूल्य शिक्षा, दोस्तों मूल्य शिक्षा के प्रकार कौन कौन से हैं? मूल्य शिक्षा के प्रकार है दोस्तों व्यक्तिगत मूल्य। व्यक्तिगत मूल्य दोस्तों, व्यक्तिगत मूल्य भी होता है जो मानव व्यवहार के अंदर विकसित होते हैं। मानव व्यवहार एक दूसरे व्यवहार से चाहता है, तो एक दूसरे व्यक्ति से चाहता है। अब व्यक्तिगत मूल्य दोस्तों हम कह सकते हैं जैसे आत्म प्रेरणा, ठीक है दोस्तों, साहस, ठीक है दोस्तों, कल्पना, आत्मविश्वास, क्या है, तो ये सारे हमारे व्यक्तिगत मूल्य जो प्रत्येक व्यक्ति में होते हैं। दूसरा है दोस्तों सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य, सामाजिक मूल्य वे हैं जो सामाजिक तौर पर कार्य करते हैं। यानी कि सामाजिकता जिसमें दिखाई देती है, जिस मानव के अंदर सामाजिकता होती है। तो सामाजिक मूल्य कौन से है दोस्तों? सबसे पहले है सेवा, समूह प्रेम, न्याय, ईमानदारी, स्वतंत्रता और धैर्य है। ये सारे सामाजिक मूल्य में आते हैं। ये सारी हमारी जो क्रियाएं हैं, हम कह सकते हैं हमारे जो व्यवहार है, सेवा, समूह प्रेम, न्याय, ईमानदारी और स्वतंत्रता और धैर्य, ये सामाजिक व्यक्ति की गुणवत्ता है, यानी कि सामाजिक व्यक्ति की विशेषता है। उसके बाद आता है दोस्तों, यानी कि हमारा पहला हो गया व्यक्तिगत, दूसरा हो गया सामाजिक, तीसरा है दोस्तों नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य कौन से हैं दोस्तों? धैर्य,
अब नैतिक मूल्य को दोस्तों हम बता सकते हैं एक तरीके से, नैतिक मूल्य में वे सारे मूल्य आते हैं जिन्हें हम छोड़ते हैं। छोड़ने का मतलब बे अनावश्यक कार्य, बे अनावश्यक विशेषताएं या बे अनावश्यक गुण हम छोड़ते हैं, जिससे क्या हो, समाज के लिए हानिकारक हो, स्वयं के लिए हानिकारक हो, ये सामाजिक रूप से स्वीकृत ना हो। जैसे धोखा, धोखा, ईमानदार ना होना, झूठ बोलना, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से चोरी ना करना, ये सभी क्या है, हमारे नैतिक मूल्य, जिसमें हम अनावश्यक चीजों का धारण करना छोड़ देते हैं, अनावश्यक आदतों का या कार्यों का हम क्या करते हैं, दूर करते हैं और छोड़ते हैं। तो नैतिक मूल्य में ये कहा गया है दोस्तों। उसके बाद हमारा हो गया व्यक्तिगत मूल्य, हो गया सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य। उसके बाद आता है चौथा दोस्तों आध्यात्मिक मूल्य। आध्यात्मिक मूल्य में दोस्तों इसमें क्या होता है, आध्यात्मिक मूल्य मतलब इसलिए कहा गया है, इसमें भगवान के प्रति प्रतिस्पर्धा दिखाई गई है, भगवान के प्रति आस्था दिखाई गई है, जिसमें कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम। तो आध्यात्मिक मूल्य में क्या है, जो आध्यात्मिक मूल्य की जो विशेषताएं हैं, जैसे पवित्रता, दान, ध्यान, योग, ये सारी चीजें हैं आध्यात्मिक मूल्य में, जिसमें पवित्रता, दान, ध्यान, योग, ये सारे आध्यात्मिक मूल्य की विशेषताएं हैं। यानी कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो होगा, जो आध्यात्मिक को अपनाता होगा, उसके अंदर पवित्रता होगी, दान, ध्यान और योग जैसी चीजें होंगी, उसके अंदर गुणवत्ता होगी। फिर पांचवा है दोस्तों सार्वभौमिक, सार्वभौमिक मूल्य। सार्वभौमिक का मतलब है इन सभी से, यानी कि जितने भी हमने मूल्यों के बारे में अभी जाना, मूल्यों के बारे में पढ़ा, मूल्यों की प्रकार और विशेषता है, तो सार्वभौमिक यानी कि सर्व विस्तृत हो गया। तो सार्वभौमिक मूल्य की विशेषता है दोस्तों, जैसे प्रेम, सेवा, स्वर्ग, सत्य, आशा, ये सारी चीजें दोस्तों। तो सार्वभौमिक मूल्य में क्या आ जाएगा, प्रेम यानी कि सामाजिक आ गया, सेवा हो गया सामाजिक रूप से कार्य हो गया, प्रेम व्यक्तिगत एक मूल्य हो गया, फिर कह रहे हैं सत्य यानी कि नैतिक मूल्य भी इसमें आ गया, आशा यानी कि हम कह सकते हैं सामाजिक मूल्य भी इसमें आ गया। तो कह रहे सार्वभौमिक मूल्य में सभी मूल्यों की विशेषताएं होती है। जिस व्यक्ति में सार्वभौमिक मूल्य होता है दोस्तों, उस सार्वभौमिक मूल्य को धारण करता है, उसके अंदर सारी विशेषताएं यानी कि मूल्य शिक्षा की सभी विशेषताएं होती है। उसके बाद एक और है दोस्तों सांस्कृतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य। सांस्कृतिक मूल्य में क्या होता है, सांस्कृतिक यानी कि अपने रीति रिवाजों को अपनाना, अपने के धर्म के प्रति स्पर्धा, बहुत ज्यादा भाव रखना, भावुक रखना, भगवान के प्रति आस्था रखना। तो सांस्कृतिक मूल्य की क्या की विशेषता है दोस्तों, यहाँ रीति रिवाज, रीति रिवाज, अर्थशास्त्र, अध्यात्म, ठीक है दोस्तों। और हम कह सकते हैं भाषा, रीति रिवाज, भाषा, नियम, संगठन, धर्म स्नेह, ये सभी आ जाते हैं हमारे सांस्कृतिक मूल में दोस्तों। यानी कि रीति रिवाज और संस्कृति में अपनी अपनी प्रत्येक प्रकार की संस्कृति है, तो अपनी अपनी संस्कृति को अपनाना यानी कि अपनी रीति रिवाजों को अपनाना। अर्थशास्त्र कह रहे हैं जो उनके अर्थशास्त्रों में लिखा होता है उन सभी नियमों का पालन करना। आध्यात्मिक यानी कि भगवान के प्रति स्पर्धा। फिर कह रहे हैं भाषा, प्रत्येक संस्कृति की अपनी अलग अलग भाषा है, प्रत्येक देश की प्रजातियों की अलग अलग भाषा है, तो अपनी भाषा को अपनाना। नियम यानी कि उन नियमों का, कठोर नियमों का पालन करना कठोरता से। संगठन यानी कि सभी के साथ संगठित रहना, और धर्म के प्रति स्नेह दोस्तों। तो ये थे हमारे क्या मूल्य शिक्षा की, मूल्य शिक्षा का अर्थ, मूल्य शिक्षा की परिभाषा। और जो हमने टाइप्स देखे दोस्तों थोड़ा कलर की वजह से, यानी कि पहला हो गया हमारा व्यक्तिगत मूल्य, दूसरा हो गया सामाजिक मूल्य, तीसरा हो गया नैतिक मूल्य,
फिर चौथा है हमारा आध्यात्मिक मूल, पांचवा है हमारा सार्वभौमिक मूल और छठा है हमारा सांस्कृतिक मूल। ये सारे मूल यानी कि हमारे ये प्रकार हैं मूल्य शिक्षा के दोस्तों, और मूल्य शिक्षा के साथ साथ हमने इनकी विशेषताओं पर बात की है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मूल्य शिक्षा के उद्देश्य। अगर आपका कोई डाउट है, आपको कुछ समझ नहीं आया या कुछ पूछना है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।